क्लास 10 हर साल 45,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के 95% प्लस मार्क्स आते हैं। क्या लगता है तुम्हें ये सारे के सारे बचपन से स्टूडेंट्स होंगे, सारे के सारे डे 1 से पढ़ रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। तुम सबको पता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट के 2-3 महीने में प्री बोर्ड्स के बाद खींच के पढ़ते हैं और फिर बोर्ड्स जला करके आते हैं। कैसे एग्जैक्टली यही इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यार। पिछले 3 साल से बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज निकली है, तुमने देखी भी है, बट आज इस वीडियो में एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स जो उन सारी सक्सेस स्टोरीज में कॉमन रहती हैं, जो तुम्हें अभी से फॉलो करनी है लास्ट के अपने 60 डेज में, बिल्कुल रॉ तरीके से बताऊंगा। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना, और जहां पर भी वीडियो इम्प्रैक्टिकल लगे वीडियो बंद करके जा सकते हो। के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, ये वीडियो बिल्कुल रियलिस्टिक है। लास्ट ईयर की एक स्टोरी बताता हूँ तुम्हें, बट उसके पहले ये सुन लो। किसी वीडियो में हम एक रोड मैप देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, कौन से बाद में, तो वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। 2 फ्रेंड्स थे, एक था श्याम जो बिल्कुल पढ़ाकू था, शुरू से पढ़ रहा था, और एक था राजू जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था। बट अपने राजू ने प्री बोर्ड्स में जब मार्क्स खराब आए ना, उसके बाद ये चीज़ें अपने स्ट्रेटजी में एनालाइज की और ये चेंजेस किए। जैसे चेंज नंबर 1 इज लोटाइंग डजंट वर्क्स। लोटा मग यानी मगिंग डजंट वर्क्स। याद करके रट के जाने से कुछ नहीं होगा। जैसे कई लोग एनसीईआरटी के रिएक्शंस रट रहे हैं केमिस्ट्री में, ये रिएक्शन रट लेता हूँ ऐसे होगा। फिर उसके बाद कई लोग मैथ्स में सॉल्यूशंस तक रट रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे सॉल्व करना है, साइन कॉज में कन्वर्ट करना है। कई लोग ट्रायंगल्स में रट रहे हैं सारे सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज। यहाँ तक कि कई लोग सोशल साइंस में 3 पॉइंट 5 पॉइंट रट के जा रहे हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो रटना ही पड़ेगा, बट यूज स्मार्टर मेथड्स। जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शंस रटने की बजाय उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो वो रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड है। जो मेटल्स ऊपर हैं सीरीज में वो नीचे के एलिमेंट्स उनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। इस तरह की सारी बेसिक्स चीज़ें मैंने इस वीडियो में केमिस्ट्री की बताए हैं, सारे के सारे रिएक्शंस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिमिलरली विथ मैथ्स में प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशंस समझने की कोशिश करो कि कौन से टाइप के क्वेश्चन में कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। tan cot में, sec cos में कैसे करते हैं सिंप्लीफाई, RHS को कब करते हैं, LHS को, और कब दोनों को सिंप्लीफाई करना होता है। बट रट के मत जाओ। एंड सिमिलरली सोशल साइंस में मैंने तुम्हें हर बार बताया है कि मिमोनिक्स का यूज़ करो, जैसे फैक्टिल, लिप्सी और जिस्म, GESMM। ये सारे के सारे मिमोनिक्स तुमको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, चाहे वो साइंस के नोट्स हों, सोशल साइंस के नोट्स हों और मैथ्स के नोट्स। सारे के सारे नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने न्यूली लॉन्च्ड ऐप पढ़ ले अक्षय पे डल चुके हैं। जाकर ऐप इंस्टॉल करो, रजिस्टर कर लेना फ्री में। उसके बाद तुम्हें हर एक चीज़ मिल जाएगी, नोट्स, वर्कशीट्स और क्विज ज़रूर सॉल्व करना ऐप में यार। हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का क्विज हमने बनाकर डाल दिया है, जिससे टाइम बाउंड प्रिपरेशन हो जाए। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2, विच इज आगे बढ़ गए तो भूल गए पीछे के चैप्टर्स। जब भी तुम आगे बढ़ जाते हो, एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, तो पीछे के चैप्टर्स भूलते जाते हो। अब ये क्यों होता है? किताबबंदी की वजह से, नोटबंदी की वजह से नहीं, किताबबंदी। जब भी कोई टॉपिक देख रहे हो यूट्यूब पे, लेक्चर में या अपने क्लासरूम लेक्चर में, जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ, क्लास खत्म हुई, उसके तुरंत बाद किताब बंद करके भागना नहीं है या सो नहीं जाना है। इंस्टेड जैसे एक टॉपिक भी खत्म हो रहा है, अगर एक लंबी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, तो पॉज करो, जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करो। इससे तुम्हारा जो रिटेंशन ग्राफ होता है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। अदरवाइज जैसे तुमने एक टॉपिक पढ़ा फिर बंद करके सो गए, रिटेंशन बिल्कुल धीरे। ये चीज़ तुम खुद ट्राई कर सकते हो। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेना, उसको पढ़ना, उस दिन उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट डे कोई अलग टॉपिक लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व मत करना। तुम आगे देखोगे जाकर कि जो पहले पढ़ा था और क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो याद रहेगा, बट जो बाद में पढ़ा था बट क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, वो चीज़ें भूल चुके होगे। तो प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करना, और हो सके तो सिर्फ एक सोर्स से क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें मार्क करते रहो। जो क्वेश्चंस में अटको, कुछ दिन के बाद वो जो क्वेश्चंस थे जिनमें तुम अटके थे, नहीं हो पाए थे एक बार में, उनको दोबारा से लगाओ, ताकि एक गो थ्रू रिवीजन हो जाए एक सोर्स से, कि आगे कोई भी चीज़ मिस ना हो। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 3, विच इज कुछ करो ना करो बट ये कर लो। अरे ये कर लो मीन्स क्लास 10 की पूरी जर्नी में, चाहे तुम हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स के कुछ दिन पहले भी हो, बोर्ड्स के 1 महीने पहले भी हो ना, एक चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, चाहे 10th हो 12th हो, अपने सीनियर से, भैया से पूछ सकते हो,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बेटर प्रीवियस ईयर पेपर्स। क्यों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन मिस हो जाए। प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व करते हो, पिछले साल के पेपर्स एग्जैक्टली, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और एक पेपर का जो ग्राफ होता है, किस लेवल के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, कैसे कैसे चूज किया जाता है, किन चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन, हर बार सेम क्वेश्चन नहीं आता है। किस चैप्टर से बार बार जानबूझ के केस भी उठाए जाते हैं, किन्हीं चैप्टर से बार बार लॉन्ग आंसर, किसी से बार बार वेरी शॉर्ट आंसर उठाए जाते हैं। वो चीज़ सीख सकते हो तुम सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके। और ये चीज़ एग्जैक्टली तुम्हें मिल जाएगी शिवदास के लास्ट 7 ईयर्स पेपर्स में। इसमें तुम्हें साथ में पिछले साल के 7 साल के पेपर्स के साथ में मिल रहे होंगे 5 एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर्स, जिससे फुल सिलेबस प्रिपरेशन हो जाएगी। इस समय इनकी इस बुक पे धमाकेदार ऑफर चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर एक बार चेक जरूर करना। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 4, विच इज स्कूल के चंगुल में नहीं फंसना। यही हुआ था जो मैंने शुरू में बताया ना, एज्यूम कराए थे जो कैरेक्टर्स। अरे स्टोरी अपनी श्याम की स्टोरी में क्या था, वो शुरू से पढ़ते आया बट साथ साथ में फंसता गया स्कूल के चंगुल में। स्कूल वालों ने कभी ये प्रोजेक्ट दे दिया है, कभी ये असाइनमेंट, कभी ये एफए, कभी ये टेस्ट, और अपने इंटरनल मार्क्स, जो 20 मार्क्स तुम्हारे इंटरनल है ना, उसको बस तुम्हें किसी भी तरह कंप्लीट करके दे दोगे प्रोजेक्ट, अपनी नोटबुक और असाइनमेंट्स, तो मिल जाएंगे। ये नहीं कि तुम अगर ब्यूटीफुली ग्लिटर लगा के, स्केच लगा के प्रिपेयर करोगे तो 20 में 20.5 मिल जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं एक भी मार्क्स। बट अगर काम कर दोगे कंप्लीट किसी भी तरह से, तो आधा मार्क्स भी कम नहीं कर सकता कोई। प्लीज वर्क कंप्लीट कर देना, बट टाइम वेस्ट मत करना है, स्कूल के इस चंगुल में मत फंसना। नाउ द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, मार्गदर्शन, मीनिंग रोड मैप। तुम्हें अब आगे क्या क्या करना है, कब कब करना है, ये प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए। आई नो तुमने कई प्लान्स पहले बनाए होंगे, बट मेकिंग अ प्लान इज बेटर देन गोइंग रैंडमली और एब्सर्डली। तो प्लीज यार मेरे इस अंग्रेजी वाले डायलॉग से समझो कि प्लान बनाना नेसेसरी है, बट किसी का कॉपी करके नहीं। तुम अब गोबर यूट्यूबर तो हो नहीं कि चले दूसरे का थंबनेल्स कॉपी करने लग जाएं, कंटेंट कॉपी करने लग जाएं। इंस्टेड तुम एक क्लास 10th स्टूडेंट हो, तो तुम्हें इस फ्रेमवर्क से चीज़ें उठानी है। ये अपने सामने एक फ्रेमवर्क देखो, इस फ्रेमवर्क में या बोलूँ फ्लो चार्ट में तुम्हें दिख रहा होगा, ये इस एक्सिस पे है मार्क्स, वाई एक्सिस पे जितना ऊपर जाते जाओगे मार्क्स बढ़ेंगे, यानी ये चैप्टर ज़्यादा मार्क्स के हैं, ज़्यादा वेटेज के हैं। और ये एक्स एक्सिस पे है डिफिकल्टी, यानी जितना राइट शिफ्ट होगी डिफिकल्टी बढ़ेगी। अब इसको 4 बॉक्स में डिवाइड कर लो, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले तुम्हें फर्स्ट बॉक्स करना है। जैसे इसमें कौन कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 13, 14, 7, 1। तुम खुद सोचो 13, 14 ईजी है कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे यार अपना स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी ईजी है या नहीं, मैथ्स के सबसे ईजी चैप्टर हैं, बट वेटेज ज़्यादा है, तो इन्हें पहले कर लो। फिर 7, 1 रियल नंबर, और चैप्टर नंबर 7 बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। देन उसके बाद करो ब्लॉक 2, इधर आ जाओ, फिर ब्लॉक 3 एंड देन ब्लॉक 4 एंड में, क्योंकि ये काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं, टाइम टेकिंग चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 11, 12 सर्कल एंड एरिया रिलेटेड सर्कल। इनकी वजह से हो सकता है अगर तुम इन्हें पहले सॉल्व करने चले जाओ तो जो ईजी चैप्टर है वहाँ तक पहुँच ही ना पाओ, सिलेबस कंप्लीट ना हो, और जो ईजी स्कोरिंग चैप्टर्स थे वो मिस हो जाए। सिमिलरली विद साइंस में भी 4 ब्लॉक्स इस तरह के बना लो। पहले चैप्टर 1, 2, 6 ये चैप्टर्स करो, फिर उसके बाद इधर बढ़ो। देन एंड में करना ये लंबे चैप्टर, जैसे चैप्टर 7, 4 और 10 क्या क्या है, अपना हेरिडिटी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और चैप्टर 10। इसी तरह सिमिलरली आ जाओ अपने सोशल साइंस में। इसमें चैप्टर ब्लॉक वाइज नहीं, इंस्टेड लेफ्ट टू राइट बढ़ो। चैप्टर जो लेफ्ट में है वो बहुत ईजी, जैसे इकोनॉमिक्स का 1, सिविक्स का 5th, हिस्ट्री का 3rd, ज्योग्राफी का 1st। फिर उसके बाद राइट चैप्टर की तरफ जाओ, क्योंकि वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स और बड़े चैप्टर्स हैं। और ये पूरी स्ट्रेटजी का PDF बनाकर मैंने पढ़ ले अक्षय ऐप पे ही, अपने ऐप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका वहाँ पे डाल दी है, जाकर वहाँ पे देखो। और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी शिवदास की लिंक, जरूर से वो बुक खरीद लेना। 1 एंड ओनली बुक है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स विद सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ये वीडियो सब में फैला देना यार, नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।